Hello everyone, welcome to my channel Botany Vibes. In today's video, we are going to see a CSIR नेट क्वेश्चन पेपर ऑफ 2025 जो अभी पूछा गया था। वन बाय वन करके हम एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे इलोबरेटेड वे में, और उसका रेफरेंस भी देखेंगे पेपर से, उसका क्या रेफरेंस है, कहाँ से वो लाइंस उठाई गई हैं, कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए। ऐसे ऐसे करके हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो हमको आगे आने वाले पेपर में मदद करेगा, राइट। तो देख लेते हैं एक बार हम लोग जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। हाँ, हम लोग एक क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं पहले। द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर रिलेटेड टू डिफरेंट सिग्नलिंग पाथवे इन्वॉल्व इन द टेट्रापोड लिम्ब डेवलपमेंट SHH। अब ये देख लो, यहाँ टेट्रापोड लिम्ब डेवलपमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप ये समझो कि यहाँ पे हमारा ZPA रीजन है, राइट। ये मान के चलते हैं ये हमारा ZPA, यही होता ही है। SHH Sonic hedgehog released by ZPA inhibit FGF8 signaling in the AER रीजन जो है उसमें जो SHH ये मतलब पॉइंट क्या बोल रहा है कि ZPA रीजन में SHH रिलीज हो रहा है जो कि आगे जाके क्या करता है, FGF8 की सिग्नलिंग को ब्लॉक करता है AER में। जबकि ये पॉइंट बिल्कुल गलत है। सही चीज़ क्या है? सही चीज़ मैं आपको एक बार समझा देती हूँ कि जो ZPA रीजन में क्या होता है ना, FGF जो है रिलीज़ होता है, FGF रिलीज़ होगा और वो एक्टिवेट करेगा SHH को, ठीक है। इस वाले रीजन में SHH एक्टिवेट होगा, इस वाले रीजन में SHH डीएक्टिवेट होगा, उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा, राइट। तो हमारे ये वाला सोच कर चलो, इसको याद रख के चलो, इस पॉइंट को लिख के चलो, ठीक है। तो यहाँ जैसा कि आप इस वाले इमेज में नीचे देख सकते हो कि यहाँ पे SHH है ना, वो क्या कर रहा है, ग्राम 1 को एक्टिवेट कर रहा है, ग्राम 1 BMP को डीएक्टिवेट कर रहा है, BMP FGF8 को डीएक्टिवेट कर रहा है, ठीक है। ये ETB45 को डीएक्टिवेट कर रहा है, ETB45 SHH को डीएक्टिवेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ग्राम 1 को एक बार एक्टिवेट कर देगा तो वो आगे सबको ब्लॉक कर देंगे, जो SHH को ब्लॉक नहीं कर पाएगा आगे ETB45, राइट। तो मतलब SHH एक्टिवेटेड रहेगा ZPA रीजन में। ये जो हरा आपको रीजन दिख रहा है यहाँ पे, वो आपका ZPA रीजन है, राइट। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, FGFs रिलीज्ड बाय AER एक्टिवेट SH एक्सप्रेशन इन द ZPA। ये तो बिल्कुल सही बात बोली गई है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट दी हुई है। जैसा आपको अभी मैंने यहाँ पे समझाया है तो आपको ये पता चल गया होगा, राइट। तो इस वाले को, इस पूरे को आप याद भी रखो, अपने मेमोरी में डाल के रखो, क्योंकि इस वाले पॉइंट से हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसको आप ध्यान में रखो, इस चीज़ को। इस वाले इमेज से भी हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, राइट। अगला देखते हैं, द Wnt7a एक्सप्रेशन इन द डॉर्सल एक्टोडर्म प्ले ए रोल इन लिमिटिंग SSH एक्सप्रेशन इन द ZPA, ठीक है। अगर ये वाला स्टेटमेंट हमको देखना है तो हम ये वाली लाइंस पे आ सकते हैं। ये सारी लाइन मैंने ली हुई है गिलबर्ट बुक से, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे आपको चैप्टर नंबर भी मिल गया है ना। तो अगर आपको डेवलपमेंट बायोलॉजी सॉल्व करनी है तो आपको किसी भी और सोर्स पे निर्भर नहीं करना है। आपके लिए ये गिलबर्ट बुक सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। गो थ्रू द टॉपिक्स, जो टॉपिक्स, सारे टॉपिक्स पढ़ने भी नहीं है, जो टॉपिक्स मैं बता दूंगी अगले वीडियो में, अगर आप लोग कमेंट करोगे, अगर आपको जानना है तो, ठीक है, कि कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं एग्जाम्स के लिए और कौन कौन से टॉपिक हम स्किप कर सकते हैं, ठीक है। सब कुछ में पढ़ना ही नहीं है, भसड़ में पढ़नी नहीं है। सब जो पढ़ना है एग्ज़ाम रिलेटेड पढ़ोगे तो सिलेक्शन के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, राइट। तो देखते हैं ये वाला स्टेटमेंट। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि वायरल इंड्यूस एक्सप्रेशन ऑफ Wnt7a are able to substitute for the dorsal ectoderm signaling and restore SSH expression and posterior phenotype। तो क्या हो रहा है कि इस वाले रीजन में ये इसको लिमिट करने के लिए नहीं, रीस्टोर करने के लिए SSH का एक्सप्रेशन रीस्टोर करता है, ठीक है, Wnt7a, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ से आपको मिल गया, रेफरेंस मिल गया आप लोगों को, आप लोग इस पर जाके देख सकते हो,
ठीक है, जो अगला स्टेटमेंट है वो देख लेते हैं। ओवर एक्टिवेशन ऑफ विंड सिग्नलिंग इन द वेंट्रल एक्टोडर्म कॉज ए ओवर ग्रोथ ऑफ एईआर एंड फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा डिजिट्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ओवर एक्टिव विंड सिग्नलिंग, यहाँ पे आप देख सकते हो ओवर एक्टिव विंड सिग्नलिंग इन द वेंट्रल एक्टोडर्म cause an overgrowth of the AR and extra digit indicate the proximal distal patterning is not dependent of dorsal ventral patterning either। आप समझ गए कि ओवर एक्सप्रेशन, अगर विंड का ओवर एक्सप्रेशन होगा है ना वेंट्रल एक्टोडर्म में तो क्या होगा, ओवर ग्रोथ होगा है ना, AER का और एक्स्ट्रा डिजिट का फॉर्मेशन होगा है ना, एक्स्ट्रा डिजिट का फॉर्मेशन होगा। तो इस चीज़ को याद रखो, ये स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा बी और डी करेक्ट है, तो बी और डी करेक्ट है, तो ये वाला तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे के ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स जो CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, स्टे कनेक्टेड।